मेटल, मेटल मतलब धातु, धातु होता है ना, ये धातु थोड़ा होता है और छोट होता है, ठीक है। जो धातु होता है ना, एकमात्र द्वितीयक धातु मरकरी है। जो मरकरी है ना, वो एकमात्र द्वितीयक धातु है, ठीक है। धातु आधात वर्ग होता है और तन्य होता है। धातु क्या होता है? आधात वर्ग होता है और तन्य होता है। धातु है ना, ये ऋणायन धनायन होता है। धातु धनायन होता है और नॉन धातु ऋणायन होता है, ठीक है। मतलब धातु इलेक्ट्रॉन लेता है और नॉन धातु इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। धातु है ना, ये क्षारीय है, ये है ना, धातु क्षारीय है और ये नॉन धातु अम्लीय होता है। धातु है ना डॉनिश है, मतलब धातु में है ना, तो पीटने पर उसमें से आवाज़ मतलब साउंड निकलता है। ऐसी नॉन धातु तो जब पीटते हैं ना, उसमें से साउंड नहीं निकलता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह धातु समझदार होता है, ठीक है, यह समझता है। लेकिन नॉन धातु है ना, यह समझदार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद में हीरा, हीरा मतलब डायमंड, डायमंड का है, यह समझता है। नॉन धातु है फिर भी ये समझता है, ठीक है। वाइट फास्फोरस, ठीक है, वाइट फास्फोरस जो हम लोग हड्डी में पाया जाता है, वाइट फास्फोरस, वो भी नॉन धातु है, अधातु है, लेकिन वो भी समझता है। जैसे तमतान दांत में हड्डी की समझना, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन है ना, आयोडीन भी नॉन धातु है। यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन भी नॉन धातु है, फिर भी यह समझता है, ठीक है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल में क्या होता है? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण यह विद्युत चालक होता है। मेटल क्या होता है? विद्युत चालक होता है। वहीं पर नॉन मेटल या विद्युत चालक होता है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट यह विद्युत चालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? यह विद्युत चालक होता है। हीट का जो चार्ज होता है, मतलब ये है ना, मेटल है ना, मेटल और मेटल विद्युत और हीट ये दोनों का जो चार्ज होता है। हीरा, हीरा है क्या है? हीरा हीट मतलब उष्मा का जो चालक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीजियम और जेलियम, ये तो हथेली पर रखते हैं ना, फिसल रहता है। मतलब सीजियम और जेलियम तो हाथ पर रखने पर यह फिसल रहता है, ठीक है। धातु, धातु ऑक्साइड, ठीक है, ये है ना, सेल्सियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब धातु ऑक्साइड है, मतलब है ना, यह क्षारीय है, ठीक है, धातु ऑक्साइड है। और वैसे ही अधातु ऑक्साइड, ठीक है, और धातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये सब क्या है? अधातु ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड, दो न्यूट्रल होता है ना, तो धातु होता है और ना धातु, नॉन मेटल और ना ही नॉन मेटल होता है। उससे कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब यह उभयधर्मी है ना, यह एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करता है। हमारा उभयधर्मी है ना, यह क्षार और अम्ल दोनों होता है। कहते इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप लोग तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ऐसे पूछता है कि इनमें कौन उभयधर्मी है, तो आप तो ये एग्जाम्पल दे देगा और इसका एग्जाम्पल दे देगा। आप पूछेगा इसमें आप तो बताना है कि इसमें कौन मेटल का ऑक्साइड कौन है और नॉन मेटल कौन है और ये उभयधर्मी कौन है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम तो हम लोग Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। सोडियम तो Na से डिनोट करते हैं। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसलिए हम सोडियम तो Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। सोडियम सोडियम Na, ठीक है, Na, यह ग्रुप 1 होता है। सोडियम किस ग्रुप में होता है? ग्रुप 1 में होता है, क्षार धातु है, ठीक है। और इसका वैलेंसी कितना होता है? +1 होता है। सोडियम का वैलेंसी मतलब संयोजकता कितना होता है? +1 होता है, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है। सोडियम है ना, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, मतलब सोडियम है ना बहुत क्रियाशील धातु है, ठीक है। यह वाटर मतलब पानी और हवा में जब आता है ना, तो ये बराट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। पानी और
देखिए पानी और हवा संपर्क में आना सोडियम या ब्रास हो जाता है। ठीक है, यह बहुत ही क्रियाशील धातु है। ठीक है, अच्छा सोडियम और पोटेशियम तो CO3 सेल में रहता है। मतलब हम लोग जब बच्चे थे ना तो जो डिबिया डालता था गाँव देहात में, जो आप लोग होने तो आप लोग जानते होंगे, लालटेन या डिबिया, उसमें CO3 तेल का प्रयोग किया जाता था। इसमें सोडियम और पोटेशियम तो CO3 तेल में रहता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम CO3 तेल में अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे CO3 तेल में रहता है। इसे सोडियम तो डाउन या टॉर्शनल प्रक्रिया द्वारा सोडियम तो बनाया रहता है। सोडियम तो डाउन प्रक्रिया द्वारा बनाया रहता है। आप लोग पूछ रहे एग्जाम में सोडियम तो ठीक प्रक्रिया द्वारा बनाया रहता है, तो ये डाउन प्रक्रिया द्वारा बनाया रहता है। ठीक है, सोडियम और लिथियम जड़ से हल्की होती है। मतलब सोडियम और लिथियम है ना, और जड़ से हल्की होती है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम मुलायम होती है। ये तीनों लिथियम सोडियम पोटेशियम इतना होती है, इतना मुलायम होती है। ठीक है, इसे आसानी से हम लोग चाट सकते हैं। ठीक है, सोडियम वाष्प ये एरो रोड लैम्प में प्रयोग होता है। सोडियम वाष्प में प्रयोग होता है एरो रोड लैम्प में प्रयोग होता है। लिक्विड सोडियम का यूज, जो लिक्विड सोडियम है ना, इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में टूरेंट के रूप में, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है ठंडा करने में ठीक है किया जाता है, और फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल के रूप में सोडियम का यूज होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम लोग दाल और सब्जी में जो नमक का प्रयोग होता है ना, ये चीज़ का होता है NaCl से बनता है। ये तो सोडियम क्लोराइड चाहते हैं, इसे नमक रॉस या टेबल नमक भी चाहते हैं। ठीक है, इसका pH मान 7 होता है। सोडियम क्लोराइड का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, समुद्री जल में लवणीयता का प्रमुख कारण नहीं है। जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये समुद्र जो जल होता है वो हम लोग पीने पर लवणीयता का महसूस होता है। ये क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। NaCl पानी में नमक का जोड़ ब्राइम कहते हैं। जब पानी और नमक तो मिलाते हैं ना, उसको हम लोग ब्राइम कहते हैं। ठीक है, पानी नमक तो मिलाते हैं उसको ब्राइम कहते हैं। पानी और नमक मतलब पानी और NaCl का पानी का पृष्ठ घनत्व, पानी का जो पृष्ठ घनत्व है ना वह बढ़ जाता है। पानी का पृष्ठ घनत्व यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, पानी का डेंसिटी भी बढ़ जाता है। मतलब पानी और नमक तो मिलाते हैं ना, तो पानी का पृष्ठ घनत्व और डेंसिटी, मतलब डेंसिटी तो हिंदी में हम लोग घनत्व कहते हैं, ये दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंडा तो दर में डुबाया रहता है, तो अंडा मिर्च दर में डुबाया रहता है तथा नमक पानी में डुबाया रहता है, उस तरह रहता है। मतलब यहाँ पे समझिए, जब अंडा तो पानी में नॉर्मल पानी में डुबाया रहता है तो अंडा डूब जाता है, और जब अंडा तो नमक पानी में डुबाया रहता है तो ये अंडा तैरने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए NaCl नमक और बर्फ तो ठीक है मिलाकर हिमिसरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है हिमिसरण या जमाव मिश्रण, ठीक है जमाव मिश्रण द्वारा बर्फ जमाया जाता है। ठीक है, बर्फ जो जमा होता है ना वो तो पिघलने से हम लोग रोकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया तो उसमें छोटी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, राइट। और यहाँ पे हम बर्फ जमाने में बर्न चेम्बर, ठीक है देखिए जो हम लोग गाँव देहात में आता है ना बर्फ बेचने, वो बर्फ बेचते हैं ना, और डिब्बा होता है उसमें NaCl मतलब नमक के साथ साथ बर्फ के साथ साथ नमक भी मिलाया जाता है ताकि बर्फ पिघले नहीं। यह प्रक्रिया बर्न चेम्बर में होता है, ओपन चेम्बर में नहीं होता है, बर्न चेम्बर में होता है। और रोड पर जमे बर्फ को हटाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, यह ओपन चेम्बर में होता है। जब बर्फ रोड पर जम जाता है ना, नहीं जैसे हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर हैं तो भी बर्फ़ वाला एरिया में जाते हैं
तो बर्फ जब डोर पर जमता है ना तो हम लोग बर्फ तो हटाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। ये ओपन चैम्बर में होता है और ये बर्न चैम्बर में होता है, तो ये सब नहीं है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दाहक सोडा भी कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दाहक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। यह सबसे प्रभावशाली है, ठीक है। इधर पीएच मान 14 होता है। आप लोग पूछ रहे एग्जाम में सबसे प्रभावशाली कौन है, तो ये NaOH आप तो ई नाम दे रहा चाहे ए नाम दे रहा, ठीक है, चाहे ए दे रहा, ठीक है। तीनों में तो ये दे रहा, आप तो ये पूछ रहा। इधर पीएच 14 होता है। साबुन बनाने में जो हम नहाते हैं ना साबुन से, ईंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, ठीक है। NaOH पेट्रोलियम शुद्धि चरण में हम लोग 22 में हम लोग जो पेट्रोल भराते हैं उसको साफ चलने में ईंट भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Na2B4O7 10H2O, ठीक है। सोडियम मेटाबोलेट ये तो सुहाड़ा ही बोलते हैं, तो दाल देहात में है ना ये तो हम लोग सुहाड़ा बोलते हैं, ठीक है। कमरे में जल में और मोमबत्ती उज्जवल में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Na2SO5H2O ये है ना सोडियम ट्राइसल्फेट, ठीक है। ये तो हाइपो भी कहते हैं, सोडियम ट्राइसल्फेट ये तो हाइपो भी कहते हैं, ठीक है। इतना उतना यूज नहीं होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सोडियम है ना इतना प्रयोग निगेटिव फोटो तो पॉजिटिव फोटो में चेंज में किया जाता है, मतलब निगेटिव फोटो तो पॉजिटिव फोटो में चेंज करने में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और Na2SO4 10H2O मतलब तो हम लोग द्रोबर नमक मतलब NO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये तो फर्टिलाइजर बनाने में मतलब सोडियम नाइट्रेट का यूज होता है, कहाँ पे होता है, यूरिया बनाने में है, तो ये फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं TNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट या इसे हम इंडियन छोरा या नाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। इंडियन छोरा, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट टप्पे जोने का छोटा, ठीक है। तो हम लोग होते हैं ना इसका छोटा भी कहा जाता है, ठीक है। या जावन छोटा भी कहते हैं, ठीक है। इसे हार्डवेयर पॉलिटी द्वारा बनाया जाता है और पुष्ट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की पॉलिटी द्वारा बनाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट हार्डवेयर पॉलिटी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2NaNaCO3 इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, राइट। इसका प्रयोग इनो बनाने में जब हम लोग पेट में गैस हो जाता है तो हम लोग इनो पीते हैं। इनो सोडियम बाइकार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। पोल्ट्री अम्ल बनाने में, पोल्ट्री अम्ल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फायर एस्टेट मतलब जो हम लोग आग उड़ाता है ना, आग उड़ाता है, जो आग तो भुटाने वाला जो एथी होता है ना, एथी जो मशीन होता है उसमें भी राजा होता है, ठीक है। वो तो बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। बेसिक प्रयोग होता है मतलब पाव रोटी बनाने में इसका प्रयोग होता है। देखिए मैग्नीशियम Mg1224, ठीक है। Mg1224 ग्रुप 2 मैग्नीशियम Mg1224 ग्रुप 2 क्षारीय मृदा धातु है। ईटा वैलेंसी प्लस 2 होता है, प्लस 2 तनुरता होता है। ईटा अयस्क सार्नेलाइट और डोलोमाइट सोडियम कितने ऐड होते हैं, मैग्नीशियम कितने ऐड होते हैं, 2 ऐड होते हैं। यह पादपों में पूर्ण हरित क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम पादपों में पूर्ण हरित क्लोरोफिल में पाया जाता है, प्रताप ट्रांसलेटिव वनस्पति में और पत्तियों तो हरा रंग प्रदान करने में, मतलब पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना ये
मैग्नीशियम चालन ही होता है। ठीक है, मैग्नीशियम तमिते रंध्रहीनता और हरिमाहीनता रोग होता है, पारक में होता है। और आप पूछ रहा कि मैग्नीशियम में कमी के पारक में कौन सा रोग होता है, आप लोग तो एग्जाम्पल में रहेगा रंध्रहीनता या हरिमाहीनता, आप लोग वहाँ पे आराम से मार लीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, मैग्नीशियम के रिबन मतलब फिट है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दबाया रहता है तो यह वाइट पाउडर बनाता है। ठीक है, वाइट पाउडर मैग्नीशियम रिबन तो हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जाते हैं तो वाइट पाउडर इसे MgO वाइट पाउडर MgO वाइट पाउडर MgO प्राप्त होता है, वाइट पाउडर MgO प्राप्त होता है। अच्छा, मैग्नीशियम के फिलामेंट का उपयोग फ्लैट बोर्ड में किया जाता है। मैग्नीशियम का फिलामेंट का उपयोग फ्लैट बोर्ड में किया जाता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सब उजला होता है, सफ़ेद होता है, चमकीला होता है। यह 2000 डिग्री ताप भी आते हैं। ईंटों की भट्टी में जैसे हम लोग तो होता है गाँव देहात में है ना, तो ईंट जो चिमनी होता है इसका प्रयोग चिमनी में किया जाता है। जहाँ चिमनी से जो नीचे टेम्परेचर होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो पानी से मिलाया पर किया जाता है तो यह MgOH2 बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जैसे इनो, यह दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, इसका pH मान 10 होता है, दुर्बल क्षार इसका pH मान 10 होता है। ठीक है, इसका प्रयोग एंटी एसिड के रूप में मतलब इनका प्रयोग ना पेट में जो एसिडिटी होता है ना, जो पेट में हम लोग बोलते हैं पेट में रहास दे रहा है, ये तो दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह इनो, यही पीते हैं हम लोग, इनो है ना, यह इनो हम लोग पीते हैं। ठीक है, अच्छा, Mg84782 मैग्नीशियम सल्फेट इसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। पेट खराब होने पर, दर्द होने पर मैग्नीशियम अरवा MgOH2 और इंटू Mg3O3 इंटू 3H2। ठीक है, इसका भी उपयोग पेट खराब होने पर और इसका प्रयोग प्रति अम्ल मतलब इनो के रूप में किया जाता है। ठीक है, Mg3L2 पाइप MgOH2 मतलब सोलर सीमेंट का प्रयोग। आप लोग पूछ रहे हैं एग्जाम में ये सोलर सीमेंट का फार्मूला आप बताइए, तो आप लोग तो यहाँ पे याद है तभी नहीं बता पाइए। यहाँ पे आते यहाँ पर मैग्नीशियम AgAlCuFe Ag आयरन Al एल्युमिनियम Cu कॉपर Fe आयरन इससे बना होता है। ठीक है, डुलेरियम यहाँ पे देखिए, डुलेरियम होता है ना, Mg मैग्नीशियम Al एल्युमिनियम Cu कॉपर और Mr से ये बना होता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ते हैं सेल्टियम T20 और 40 ग्रुप 2 होता है और इसका वैलेंसिटी मतलब तनियोडता होता है ना, तनियोडता यह 2 है। कितना तनियोडता है 2 है। ठीक है, कितना है 2 है। इसका अयस 2 होता है। सेल्टियम मैग्नीशियम का भी जो अयस होता है और सेल्टियम का भी जो अयस होता है। ठीक है, CaCO3 मतलब सेल्टियम कार्बोनेट, CaCO3 सेल्टियम कार्बोनेट और CH3PO4 2 सेल्टियम फोस्फेट दांत और हड्डियों में पाया जाता है। सेल्टियम कहाँ पाया जाता है, सेल्टियम और फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, दांत और हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, यह मांसपेशियों के संचरण के लिए जरूरी होता है। जो हम हाथ मोड़ रहे हैं, पैर मोड़ रहे हैं, जो पसार रहे हैं, ठीक है, तो ये सेल्टियम चारण आइटम होता है, फॉस्फोरिक आइटम होता है। रुधिर तो ठट्टा बनाने मतलब मान लीजिए हम लोग तो हाथ है ना, हाथ टच जाता है, ठीक है, तो ब्लड आता है ना, तो ब्लड ऊपर जम जाता है, ये क्यों होता है, यह विटामिन के कारण होता है, सेल्टियम के कारण होता है, फाइब्रिनोजन के कारण होता है और फ्लोएम बीम के कारण होता है, फ्लोएम बीम के कारण होता है।
CaO मतलब सेल्सियम ऑक्साइड या स्वीट लाइम भी होता है, ठीक है। इसे चूना होता है, ठीक है। ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। और CaO में और हम जल में मिला देते हैं तो CaOH2 और हीट निकलता है, बुझा हुआ चूना। लेकिन हम लोग दर्द पुताई करते समय चूना में पानी मिलाते हैं तो उस समय हीट मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, वही हीट यहाँ पे रिलीज होता है। इसका प्रयोग चूना का प्रयोग मिट्टी की अम्लीयता दूर करने से, ठीक है। जो मिट्टी है ना बहुत अम्लीय है तो दूर करने से किया जाता है। पान, जो हम लोग पान चाहते हैं, तम्बाकू मतलब तम्बाकू जहरी पुताई में किया जाता है और चीज़ों में भी किया जाता है। CaO3 सेल्सियम कार्बोनेट इसे हम चूना पत्थर भी चाहते हैं, हड्डिया पत्थर भी चाहते हैं, ठीक है। इसे टूरल लीफ दचावट, ठीक है। मार्बल, मोती, ढूंढा दचावट, अंडा दचावट और जो हम स्टंट बताते हैं ईटा जो ऊपर होता है ना, ईटा में पाया जाता है। और एक बात और, इसमें जब हम सेल्सियम कार्बोनेट में जब हम जल मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, ठीक है, तो ये बनता है CaOH2 मतलब ये चूना, भुजा हुआ चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में निकलता है। ये या चूने तो पानी तो या वाइट कर देता है, चूने तो पानी तो वाइट टोन करता है, सेल्सियम और कार्बन ऑक्साइड और इसका प्रयोग CaCO3 सेल्सियम कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग टूथपेस्ट में जो हम दांत जो ब्रश करते हैं टूथपेस्ट में उसमें किया जाता है और पुताई में भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, CaO3PO42 कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इसका प्रयोग दांत की हड्डियों में, ठीक है, बॉडी सबसे मजबूत बार हो तो हम इनेमल कहते हैं, इनेमल बॉडी से सबसे मजबूत बार तो इनेमल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CaH4 या तो सेल्सियम सल्फेट डाइऑक्साइड कहते हैं, जो है ना दो जिप्सम में सीमेंट बनाने में और मुद्दा की क्षारीय तो दूर करने में किया जाता है। इसमें CaH4 में हम लोग 120 डिग्री हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। तो ये CaH4 और हाफ H2O, ठीक है। जो हाफ H2O है ना तो हम लोग हेमी हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता ही है। जो पुताई में मूर्तियाँ बनाने में जो पूजा पाठ तो अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा में जो मूर्ति बनता है ना ये POP से ही बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। हड्डी हम लोग तो हाथ पैर से हड्डी टूट जाता है ना तो इसमें प्लास्टर में तो POP का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए CaC2 सेल्सियम कार्बाइड CaC2 सेल्सियम कार्बाइड। द फल तो CaC2 से किया जाता है तो एसिटिलीन गैस निकलती है, जो फल तो पचाती है, ठीक है। सेल्सियम कार्बाइड तो मतलब फल तो पताने से, ठीक है। एसिटिलीन का उपयोग होता है, एसिटिलीन का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, यह कृत्रिम रूप में बनाया जाता है, तो अपना तो बनाया जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से पताने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है C2H4, एथिलीन का प्रयोग प्राकृतिक रूप से पताता है और यह कृत्रिम रूप से पताता है, ठीक है, फल, ठीक है। CaCN2 सेल्सियम साइनाइड, ठीक है, या सेल्सियम साइनाइड यह जहर होता है, कीटनाशक मतलब जो जान और फल में जो कीटनाशक होता है ना उससे मारने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। CaOS पर Cl2 से अब चिड़िया चलाते हैं तो
HCaO Cl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर निकलता है। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजन चूर्ण निकलता है और H2 निकलता है, हेलोजन गैस निकलता है। ठीक है, जो यह होता है ये ब्लीचिंग पाउडर यह रन उड़ाने में कपड़ा उद्योग में जो कपड़ा रन हो जाता है ना, वो तो हटाने में। ठीक है।